Welcome to Series Explained, The Last Frontier Season 1 Episode 3। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, इसी तरह की आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो कहानी स्टार्ट होती है हावलॉक से। हावलॉक ने जो बॉक्स वैन के पीछे छोड़ा था उसमें कोई कटी हुई उंगली या कुछ भी डरावना नहीं निकलेगा। शायद उसे फ्लाइट डेक रिकॉर्डर की जरूरत ही नहीं थी। शायद पूरा किडनैपिंग और एक्सचेंजिंग ड्रामा उसने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो फ्रैंक के करीब आ सके। फ्रैंक ने जब बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक साइन था कि हावलॉक अभी भी नाइस गेम खेल रहा है। उसमें सारा की कार्स की की भी थी। अब अंधेरा अलास्का के जंगल में मैन हंट चलाना तो बहुत नामुमकिन है, लेकिन हावलॉक चाहता था कि वो लोग सारा की कार ढूंढ लें और उसमें कार ऐसी जगह छोड़ी थी जहां वो से मार्शल आसानी से मिल जाए। कार के अंदर तो कुछ नहीं मिला, पर उसकी नेविगेशन हिस्ट्री ने सारा तक पहुंचा दिया। ये सब हावलॉक ने प्लान करके किया था ताकि फ्रैंक सारा को वापस ला सके, और इससे हावलॉक फ्रैंक का ट्रस्ट जीतना चाहता था। लेकिन फ्रैंक अभी भी सिडनी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। जब सिडनी सारा से पूछताछ करना चाहती थी तो फ्रैंक उसे सीधा मना कर देता है, और ये सिडनी की गलती भी थी। सारा अभी तक ऐसे इंसान के करीब थी जिसे सिडनी खुद डेंजरस जानती थी। उसे थोड़ा वक्त देना बनता है। फ्रैंक किसी को भी, चाहे वो सारा खुद क्यों ना हो, उसकी रिकवरी के बीच नहीं आने देगा। फ्रैंक अपनी वाइफ के दुख को लेकर बहुत गिल्टी फील करता है। उसने खुद कहा है कि एक हर जो अभी तक उसके जिन से नहीं जा रही। लगता है उनका कोई बच्चा था जो अब नहीं रहा। ये दोनों के लिए बहुत बड़ा इमोशनल बाउंड है। इसलिए जब छोटा स्लेब कुछ मैड ड्रंक फ्रेशमैन के हाथ लगकर पुलिस के पास आता है तो फ्रैंक उसके लिए एक फ्रस्ट्रेट जैसे बन जाता है। अलास्का के लोगों का कम्युनिटी स्पिरिट यहाँ क्लियरली दिखता है। फ्रैंक बच्चों को समझाता है जब वो स्लेब से कहता है कि तुम तो 8-9 साल के लगते हो, तो वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फ्रैंक जानता है कि इस वक्त स्लेब को ब्रेव फील कराना जरूरी है। फ्रैंक उसके लिए हॉट चॉकलेट बनाता है और खुद भी उसी तरह का एक कंफर्टेबल फिगर बन जाता है। स्लैब के लिए सोचना भी मुश्किल है कि उसने अपने पापा को पीछे छोड़ा, जानते हुए कि उन्हें बुरा कुछ हो सकता है। इसलिए फ्रैंक उसे याद दिलाता है कि उसने सही काम किया था, अपने पापा की बात मानकर आगे बढ़ना। अब जब स्लेब को नए लोगों के साथ रहना पड़ेगा और पुलिस उसके डैड को ढूंढेगी तो उसके लिए फ्रैंक एक हीरो बन गया है। स्लेब तो फ्रैंक के स्केयर स्कूल कहता है और अपने लिए भी एक चाहता है। फ्रैंक उसे बताता है कि हर स्केयर एक याद है, एक लेसन। जब वो भी अपने घुटने के पुराने चोट को दिखाता है, उसे याद आता है कि जिंदगी कभी कभी सबक देने के लिए दर्द देती है। और यहाँ एक बात समझ आती है, हम फ्रैंक को जितना समझते हैं वो उतना सिंपल नहीं है। उसके अंदर अभी भी कई राज छुपे हुए हैं। सिडनी के लिए सब कुछ गलत ही जा रहा होता है। पहले तो उस पर एक रेजू एजेंट का ब्लेम डाल दिया गया, और जब उसे अलास्का भेजा गया तो उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई। हर जगह उसके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी उसके साथ ऑनेस्टली काम नहीं करना चाहता। सिर्फ एक इंसान है जो उसे बात करता है, सारा के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, पर वो बताती है कि जब हावलॉक उसके घर आया था तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट किए थे। सारा के मन में क्यूरियोसिटी है। वो समझना चाहती है कि हावलॉक उन लोगों के बारे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। सिडनी के लिए ये नॉर्मल है। हावलॉक हमेशा अपने टारगेट के बारे में सब कुछ जानता है ताकि उनके वीकनेस पे कंट्रोल ले सके। लेकिन सारा को फ्रैंक के बारे में इतनी चिंता नहीं है जितनी सिडनी के लिए है। उसका कहना है कि हावलॉक के पास सिडनी के खिलाफ कुछ बड़े राज हैं, और जब सिडनी उस बात को डिनाई करती है तो लगता है कि सारा की बात सही है। पर सिडनी के पास अभी भी कुछ एविडेंस नहीं है। FBI ने सब कुछ अपने पास ले लिया है, इवन वो प्रिंटर भी जो हावलॉक ने उसे किया था जब वो फ्रैंक के घर था। फ्रैंक को सारा के सिडनी से मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो इंश्योर नहीं है। उल्टा इसलिए वो सिडनी से बात करता है क्योंकि उसे सारा की जजमेंट पर भरोसा है। अगर सारा उस पर ट्रस्ट करती है तो फ्रैंक भी एक मौका दे सकता है। अब बात यहाँ तक आ गई है कि सिडनी के साथ कोई खड़ा नहीं। उन दोनों की फोन कॉल से सब कुछ क्लियर हो जाता है। जब हावलॉक ने पेरिस में CIA की टीम को
छोड़कर भाग गया था। सिडनी को एक बर्नर फोन से कॉल की थी। CIA को लगता है कि सिडनी ने हॉलॉक की मदद की, इसलिए उस पर शक है। जैक्यू के लिए ये हार्टफुल है क्योंकि वो भी सिडनी के फादर को जानती थी। वो भी CIA के एजेंट थे और जैक्यू के साथ काम करते थे। जैक्यू गुस्से में बोल देती है कि सिडनी ने अपने फादर की लेगेसी पे दाग लगा दिया है। ये बात सिडनी के लिए चुभती है, पर वो जानती है कि उसके फादर क्या थे। उसके लिए हॉलॉक को ढूंढना एक पर्सनल मिशन है। वो चाहती है कि सच सामने आए, चाहे उसके लिए उसे अपना करियर ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। जब सिडनी अपना दर्द फ्रैंक के सामने शेयर करती है, तब दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। सिडनी बताती है कि हॉलॉक वैसे ही एक ऑपरेशन का हिस्सा था जैसे उसके फादर ने डिजाइन किया था। अब फ्रैंक भी सिंपल लगता है कि सिडनी बिल्कुल गलत नहीं, उसके पास अपना रीजन है। लेकिन अब सवाल ये है कि हॉलॉक कहाँ है। जब वो जंगल में भाग रहा था और अपने घाव का इलाज कर रहा था, तब उसकी कंडीशन स्टेबल तो हो चुकी थी। जब वो स्लेब के पापा सैम को किडनैप करने वाले क्रिमिनल स्थल टकराता है तो वो उनके हाथ लग जाता है, पर वो अपनी असली पहचान छुपा लेता है और प्रिटेंड करता है कि वो एक कैंपर है। उसका प्लान ये है कि वो उन लोगों के साथ रहे, सेफ होने भी रहे और सही वक्त पर मूव करे। इसी दौरान अलास्का एडवेंचरर्स का एक तंट्रा बगी एक टूर पर होता है। टूरिस्ट वहां अलास्का आइस पर लैंड मैमल्स की मैग्रेशन देखने आए होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आर्म्ड फिगेटिव्स उनके बगी पर अटैक करेगी। एपिसोड के एंड में फ्रैंक घर आता है। सबसे पहले वो बेसमेंट के सीक्रेट सपोर्ट को चेक करता है। हॉलॉक सही कह रहा था, उसने फ्रैंक का सीक्रेट चुरा लिया है, पर उसने कहा था मैं उसे सेफली अलास्का में रख दिया है। फ्रैंक तुरंत एक कोड समझ जाता है और वाल्टर कोट्स की किताब खोलता है। किताब के अंदर एक हॉलो जगह होती है जिसमें एक गन छुपी होती है, वही सबूत जो फ्रैंक ने कभी चुरा कर छुपाया था। अब वो सिडनी के पास बार में जाता है और कहता है कि हम एक साथ हो जाएं। हॉलॉक ने उसके अंदर गुस्सा भर दिया था। फ्रैंक को पसंद नहीं है कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ में घुसे। जब सिडनी पूछती है कि उसके सिकेर्स उसकी बेटी की मौत से कोई लेना देना नहीं है, फ्रैंक चुप रह जाता है। बस इतना समझ लो, हॉलॉक ने अब फ्रैंक को दुश्मन बना लिया है। सिडनी के लिए ये लड़ाई पर्सनल है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि कभी वो हॉलॉक से अट्रैक्टिव हुई थी। हॉलॉक ने उसे मैनिपुलेट किया था और वो उसके जाल में आ गई। एपिसोड के एंड में जब फ्रैंक उससे पूछता है कि वो हॉलॉक के लिए अभी भी क्यों केयर करती है, तो सिडनी शॉकर देती है। वो हॉलॉक की वाइफ है, उसका असली नाम है लेवी था, और वो कहती है कि मैं उसकी पहली विक्टिम थी। फ्रैंक के पास अब एक नया सबूत है। उसने हॉलॉक के घर के प्रिंटर से मेमोरी चिप चुरा ली है, पर अब उन्हें CIA बचाना मुश्किल होने वाला है। उसी वक्त एक प्रॉब्लम है। कन्विक्ट ल्यूक और कियारा ले आ जा रहे हैं। फ्रैंक और सारा के पुराने जख्म फिर से खुलने वाले हैं और सारा के एक्सप्रेशन देखो तो लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। उसकी की चेन को जिस तरह से दिखाती है, वही की चेन जो हॉलॉक ने फ्रैंक के लिए छोड़ा था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जिसे सिडनी ने कहा था, हॉलॉक उन सब चीजों को बिगाड़ देता है जिससे कोई इंसान सच में प्यार करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।